नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का आज 11वां दिन है। मंगलवार से ही जब से टनल में फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया है, तब से रेस्क्यू का काम और तेज कर दिया गया है। आगर मशीन से रात भर काम चला और 39 मीटर तक पाइप भेज दिया गया। करीब 60 मीटर हिस्से तक पाइप पुश किया जाना है और इन ह्यूम पाइप्स के जरिए ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं बड़कोट की ओर से भी टनल से 8 मीटर आगे पहुंच गए हैं। इसके साथ ही टनल में फंसे मजदूरों से डॉक्टर्स ने एक एक कर बात भी की है। उन्हें पका हुआ खाना दिया गया। सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक अच्छी खबर आ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन की 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे मजदूरों की तस्वीर सामने आने के बाद उम्मीद की किरण और प्रबल होती जा रही है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं, ये जानकारी वहां मौजूद लोगों ने साझा की है और साथ ही साथ उनके परिवार वालों को भी बताया गया है कि आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसकी गति को और बढ़ा दिया गया है। मजदूरों के लिए आज पका हुआ खाना भेजा गया। मजदूरों से बातचीत भी की गई, उनसे पूछा गया, डॉक्टर्स ने पूछा कि आप सभी की तबीयत ठीक है, तो अंदर से जवाब आया कि हम सभी लोग पूरी तरीके से ठीक हैं, स्वस्थ हैं। मजदूरों के लिए यहां पर पूजा अर्चना का दौर भी चल रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए 11 दिनों से अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमें इस बात पर ज्यादा फोकस कर रही हैं कि मजदूरों को निकालने में किसी प्रकार का खतरा न हो। लेकिन अगर ऑगर मशीन तेजी से मजदूरों के करीब पहुंच जाती है, तो माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में उत्तरकाशी से अच्छी खबर आ सकती है। पीएम मोदी लगातार रेस्क्यू पर अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी ने उन्हें राहत बचाव कार्य के बारे में जानकारी दी है। टनल में 57 मीटर पर मजदूर हैं। 40 मीटर तक खुदाई पूरी हो चुकी है, यानी कि अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। चंद घंटों बाद खुदाई करने वाली टीम मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकती है। टनल में कुछ भारी मशीनें भी मलबे में दबी हुई हैं। जो पाइप अंदर डाले जा रहे हैं, उनके रास्ते में ये मशीनें नहीं आनी चाहिए। अगर इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो जल्द ही मजदूर सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। टनल के बाहर 40 एम्बुलेंस और डॉक्टर मौजूद हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाएगा, ताकि उनका फौरन इलाज करवाया जा सके। जैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो यहाँ पर 4 घंटे का टाइम दिया गया है। 4 घंटे पहले यहाँ पर सारी एम्बुलेंस 44 रोड से रवाना करा दी जाएगी और यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। टोटल 40 एम्बुलेंस है सर हमारी अभी। वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 4 अभी गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और 41 गाड़ियों की डिमांड रखी गई है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है रवाना कर दी गई है। टेरी से कर दी गई है, देहरादून से कर दी गई है, सुनने में 1-2 गाड़ियाँ हरिद्वार से भी मंगवाई गई है और यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की 15 गाड़ियाँ जो है यहाँ के लिए रवाना और हो चुकी है। खाने के पैकेट भेजे गए। फंसे हुए मजदूरों के लिए खाने के पैकेट में बटर, रोटी, वेज पुलाव और मटर पनीर भी भेजा गया। पहले उन्हें सूखा अनाज और मेवा भेजा जा रहा था, लेकिन अब उन्हें पका हुआ खाना भेजा जा रहा है। दवाइयाँ भेजी गई। फंसे हुए मजदूरों के लिए ORS, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ड्राई फ्रूट्स और विटामिन C भेजे गए हैं, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मजदूर अंदर क्या कर रहे हैं? टनल के अंदर मजदूरों को योगा और मेडिटेशन करने के लिए कहा गया है, ताकि उन्हें डिप्रेशन ना हो। मशीनों की पूजा की गई। टनल में रेस्क्यू में लगाई जा रही मशीनों की पहले पूजा की जा रही है, फिर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्टिकल खुदाई में लगाई गई मशीनों की भी पूजा की गई है। मजदूरों का नया वीडियो। आज भी टनल के अंदर फंसे मजदूरों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सभी मजदूर सुरक्षित दिख रहे हैं और उनसे वीडियो पर बातचीत भी की गई है। टनल के गेट पर मंदिर। टनल के गेट के पास मंदिर बनाया गया। गांव वालों का मानना था कि मंदिर ना बनाए जाने से हादसा हुआ है। विदेशी एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने मंदिर में जाकर प्रणाम किया और ऑपरेशन की सफलता की दुआ मांगी। वर्टिकल ड्रिलिंग। टनल के स्टार्टिंग पॉइंट पर सिलक्यारा साइट पर 6 इंच और 1.2 डायामीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहाड़ी पर BRO ने 1150 मीटर सड़क बनाकर तैयार कर दी है और बिना वक्त गवाए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी जारी है।
पीएम मोदी लगातार ले रहे अपडेट। सीएम धामी ने पीएम मोदी को रेस्क्यू की पूरी अपडेट दी है। पीएमओ के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। पर सभी लोग काम कर रहे हैं और कल जहां 6 इंच की पाइप चली गई थी उससे भोजन इत्यादि अंदर जा रहा है और आज जो मशीन है ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। यानी कि अगले चंद घंटों में मजदूरों को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से सुनील नवप्रभात के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट। टनल के अंदर जिन पाइप के जरिए स्केल टनल बनाई जा रही है, टनल से कैसे निकाले जाएंगे मजदूर, एक रिपोर्ट के जरिए आपको भी दिखाते हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिकन आगर बोरिंग मशीन जिन पाइप का वहां पर एस्केप टनल बनाने के लिए यूज कर रही है, ये वही पाइप है। ट्रक में लदे ये पाइप अभी टनल के अंदर जा रहे हैं। इन पाइप की जो डिस्टेंस है करीब जो लंबाई है वो 6 मीटर की है। टनल में अभी तक 7 पाइप इंसर्ट किए जा चुके हैं, यानी कि 42 मीटर की डिस्टेंस हम पूरी कर चुके हैं। जब ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इन पाइप के जरिए एस्केप टनल बन जाएगी, तो इसके अंदर से सबसे पहले इसमें जो एनडीआरएफ है उसके प्रशिक्षित जवान इसमें इस टनल के रास्ते टनल के दूसरी ओर फंसे श्रमिकों तक पहुंचेंगे और फिर एक एक करके इस एस्केप टनल के जरिए एनडीआरएफ के जवान उन 41 श्रमिकों को बाहर लाएंगे। अभी तक करीब 42 मीटर की डिस्टेंस तय की जा चुकी है और ये माना जा रहा है कि आज दोपहर जिस तरह से बातचीत सामने आ रही है या फिर आज शाम तक इन एस्केप टनल का काम कंप्लीट करके जो श्रमिक दूसरी ओर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। योजना ये है कि जब एनडीआरएफ के जवान वहां फंसे श्रमिकों को बाहर लेकर आएंगे, उसके बाद उनको कुछ घंटे तक टनल के अंदर ही रखा जाएगा। वहां पे डॉक्टर्स उनका चेकअप करेंगे और यहीं से फिर हेल्थ स्टेटस के अनुसार उनको एम्बुलेंस के जरिए अलग अलग हॉस्पिटल तक भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ऑपरेशन साइट पर जिले भर की एम्बुलेंस के साथ ही मेडिकल टीमें भी बुला ली गई हैं और इसके साथ ही अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बजाय चिन्यालीसौड़ अस्पताल में 41 बेड तैयार किए गए हैं। कोशिश ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन में यहां पर मौजूद हवाई पट्टी से एयरलिफ्ट किया जाएगा। सिलक्यारा टनल से जैसे ही मजदूरों को श्रमिकों को रेस्क्यू किया जाएगा, उसके बाद की सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। 6 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल जहां ऑपरेशन साइट पर बनाया गया है, वहीं ऑपरेशन साइट से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो ब्रह्मखाल एक कस्बा है, वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहां पर भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ का नज़ारा है। चिन्यालीसौड़ में करीब 41 बेड यहाँ पर तैयार कर दिए गए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से फौरी तौर पर निपटा जा सके। इसके अलावा तैयारी ये भी की गई है कि यदि किसी पहला जो चेकअप होगा वो टनल के अंदर ही श्रमिकों का वहीं पर चेकअप किया जाएगा। किसी की गंभीर स्थिति लगती है तो जो अस्थायी हेलीपैड चिन्याली ऑपरेशन साइट से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है, वहाँ से घायलों को या फिर जो बीमार लोग हैं उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। यदि कोई सामान्य है उसको फिर भी मेडिकल की ज़रूरत है, तो इसी तरह से हर जगह पर छोटे छोटे स्टेशन पर सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर ली गई हैं। उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में लाया जाएगा। पहले प्लान था कि इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, लेकिन चूंकि चिन्यालीसौड़ के पास ही हवाई पट्टी है, इसीलिए ये प्लान तय किया गया है कि सारे जो लोग हैं जिनको आवश्यकता है मेडिकल की, उनको चिन्यालीसौड़ के इसी अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया जाएगा और ज़रूरी हुआ तो इसके बाद चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी से एयरलिफ्ट करके उनको ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे देश की नजर है। पिछले 11 दिनों से टनल में मलबे के पीछे 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। मलबा हटाने के लिए कई मशीनें भी यहां पर लगाई गई हैं। विदेशी मशीनें भी बुला ली गई हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती ड्रिलिंग करना है। टनल में फंसे मजदूर जल्द आएंगे बाहर।
उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। वर्टिकल ड्रिलिंग से बचाई जाएगी 41 जिंदगियां। उत्तरकाशी में टनल हादसे वाली जगह से एक और अच्छी खबर सामने आई है। 12 से ज्यादा दिनों से टनल में मलबे के पीछे फंसे मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद जागी है, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने अपने प्लान बी को अमली जामा पहनाने की तैयारी पूरी कर ली है। रेस्क्यू टीम का प्लान बी सिलक्यारा टनल के पास वर्टिकल ड्रिलिंग करना है, जिसके लिए उस जगह का चुनाव भी कर लिया गया है जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए बीआरओ की टीम ने 48 घंटे के अंदर टनल से लेकर पहाड़ की उस चोटी तक एक रास्ता भी तैयार कर लिया है जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। जो यहाँ सिलक्यारा एंड में वो ऑलरेडी वर्टिकल जो हमारा जाना था वो ऑलरेडी बोरिंग मशीन हमने पहुंचा दी है साइट पे, और वो मशीन वहाँ ड्रिलिंग शुरू भी हो गई है। सिलक्यारा में वर्टिकल ड्रिलिंग वाली जगह पर मशीन भी पहुंच गई हैं, जबकि कुछ और मशीनों को भी मंगवाया गया है। बैकअप मशीनें ओडिशा से लाई जा रही हैं। ओएनजीसी ने भी बड़कोट की ओर से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। अगले 18 घंटे मजदूरों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। सुरंग के अंदर सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही है। अब तक 40 मीटर से ज्यादा तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। इसमें 800 mm व्यास के पाइप डाले गए हैं और 60 मीटर तक ड्रिल कर पाइप डाले जाने हैं। जब ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इन पाइप के जरिए एस्केप टनल बन जाएगी, तो इसके अंदर से सबसे पहले इसमें जो एनडीआरएफ है उसके प्रशिक्षित जवान इसमें इस टनल के रास्ते, टनल के दूसरी ओर फंसे श्रमिकों तक पहुंचेंगे और फिर एक एक करके इस एस्केप टनल के जरिए एनडीआरएफ के जवान उन 41 श्रमिकों को बाहर लाएंगे। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सरकार और एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। तीनों मोर्चों से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सिलक्यारा और बड़कोट यानी सुरंग के दोनों ओर से ड्रिलिंग हो रही है। इसके अलावा वर्टिकल खुदाई भी शुरू हो गई है। और इस बीच हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र, अभी का अपडेट बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंच पाया है और कितना समय लग सकता है, क्या कहा जा रहा है? सत्येंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि अब बस कुछ ही समय के बाद वो खबर भी सामने आ सकती है, कुछ और घंटों का इंतजार, जिसके बाद ये खबर सामने आ सकती है कि सभी मजदूरों को निकाल लिया गया है, क्योंकि इस दिशा में कई कदम आगे बढ़ चुकी है रेस्क्यू टीम। वहाँ पर 39 मीटर तक 8 फीट चौड़ा पाइप पहुंचा दिया गया है। अब इसके बाद कुछ मीटर की दूरी और बची है। 6 मीटर लंबे 7वें पाइप को डालने की तैयारी यहां पर अभी चल रही है। ये फिलहाल लेटेस्ट अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, और आज रात तक को अच्छी खबर आ सकती है, जिसका इंतजार सभी लोग बीते 11 दिनों से कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र, अभी का अपडेट बताइए, क्या जानकारी, क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल अमित, अगर मैं अभी की बात कराऊंगा तो कुछ देर पहले जब अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो अधिकारियों ने कहा था कि 29 मीटर तक वो जो एस्केप टनल है उन्होंने बना दी है। जो करीब 800 mm का जो पाइप है वो इस टनल के सामने, इसी जो सामने से आप देख रहे हैं लगातार जो ऑगर मशीन काम करेगी, ऑगर मशीन के जरिए वो 39 तक वो मीटर तक वो भेज दिया गया था। लेकिन अभी जो सूत्रों द्वारा जो खबर आई है तो ये बताया जा रहा है करीब 42 मीटर वो अंदर पहुंच चुका है, यानी 7वां जो पाइप था वो अंदर पहुंच कर 8वें पाइप पे 8वां पाइप जो डाला जाएगा उसके लिए पूरी जो रणनीति, यानी कि उस पे जो वेल्डिंग का काम पूरा हो चुका है और कुछ ही देर बाद उसे भी इंसर्ट किया जाएगा। तो ये पूरी अभी तमाम यहाँ पे जो एजेंसियां आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे लोग खड़े हैं और लगातार जो अंदर जो लोग हैं, यानी जो श्रमिक पिछले 11 दिनों से वहां फंसे हैं, उनसे लगातार डॉक्टर 1 by 1 बातचीत आज कर रहा है उनकी, क्योंकि वहां पे एक माइक्रोफोन और वीडियो कैमरा वहां पहुंच चुका है और उनके पास वॉकी टॉकी है। तो सिंगल पर्सन एक आदमी को देखते हुए डॉक्टर उनसे बातचीत कर रहा है और उनकी जो कुशल क्षेम बात कर रहा है और उनको जो किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें थी तो उनके लिए कुछ ही देर पहले कुछ दवाइयां भेजी गई, जो लाइफ लाइन पाइप बनाया गया था 6 इंच वाला, और कुछ ही देर पहले उनको भोजन की भी व्यवस्था कराई गई है। जी आसान शब्दों में अगर हम कहें सत्येंद्र, तो आधी से ज्यादा दूरी हमने तय कर ली है, रेस्क्यू टीम ने वहां पर तय कर ली है। सिर्फ 27 से 28 मीटर की दूरी और तय करनी है, वहां तक पाइप और डालना है और उसके बाद मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।
बाहर की क्या तैयारियां हैं, जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाने की क्या तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं, उस बारे में क्या जानकारी दी गई है? बिल्कुल अमित, क्योंकि 18 मीटर के बताया जा रहा है कि 16 से 18 मीटर का जो पाइप है वो अब इंसर्ट होना है और उसके अगर जल्द इंसर्ट हो जाता है, उम्मीदें तो ये की जा रही है कि आज देर रात या सवेरे तक एक अच्छी खबर मिलने की जो संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। और हम बाहर की तैयारियों की बात करें तो डॉक्टर्स की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं और ये भी जानकारी मिल रही कि जब उनको निकाला जाएगा तो उस निकालने से पहले उसी पाइप से जो पाइप इंसर्ट किया गया है उस पाइप से एनडीआरएफ के जवान पहले उन मजदूरों तक पहुंचेंगे और उसके बाद जो स्ट्रेचर तैयार किया गया है जिसके जो टायर लगाए गए हैं उन स्ट्रेचरों के जरिए एक एक करके उन मजदूरों को टनल के बाहर लेके आया जाएगा। और टनल पहले ही और करीब 2 घंटे पहले करीब 1 से 2 घंटे यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम उनको टनल के ही अंदर उनको देखेगी और उसके बाद धीरे धीरे उनको एम्बुलेंस के जरिए चिन्याली सौर में उनके लिए तैयारी की गई है। और ठीक है सत्येंद्र, आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। तो बड़ी बात यह है कि 39-40 मीटर तक पाइप पहुंच चुका है, 57 मीटर पर मजदूर फंसे हुए हैं, मतलब ये कि 17-18 मीटर पाइप और जाना है और उसके बाद वहां से अच्छी खबर सामने आएगी। एक छोटा सा